दोस्तों, सब्र की एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पड़ोसी होने का हर धर्म निभाया। लेकिन जब वह लक्ष्मण रेखा पार की जाती है, जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगता है, तो फिर जो सैलाब आता है वह सब कुछ बहा ले जाता है। आज ठीक वैसा ही मंजर, वैसा ही महाविनाश हमारे पड़ोस में यानी बांग्लादेश की धरती पर देखने को मिल रहा है। जिस बांग्लादेश को हमने अपना छोटा भाई समझा, जिसे 1971 में अपने खून पसीने से सींचा, जिसे हमने आजादी दिलाई, आज जब वही देश भारत की पीठ में खंजर घोंपने की नापाक कोशिश कर रहा था, जब वह हमारे चिकन नेक को काटने के मंसूबे पाल रहा था, तो भारतीय सेना ने ऐसा पलटवार किया है, ऐसा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया सन्न रह गई है। आज जो धमाके सीमा पार हुए हैं, उन्होंने दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। यह सिर्फ एक हमला नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी है, एक ऐसा सबक है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस महाविनाश के मंजर और भारतीय सेना के इस अद्भुत पराक्रम की पूरी पड़ताल करें, मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी मगर बहुत महत्वपूर्ण अपील है। अगर आप अपनी सेना के इस शौर्य को सलाम करते हैं, अगर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून भी इस खबर को सुनकर जोश से उबल रहा है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी भारत का कोई दुश्मन घुटनों पर आए, जब भी हमारी सेना अपनी विजय पताका लहराए, तो उसकी गूंज और उसकी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए, ताकि देश के हर नागरिक को गांव-गांव और शहर-शहर तक यह पता चले कि 2025 का नया भारत अब चुप रहने वाला भारत नहीं है, यह घर में घुसकर मारने वाला भारत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी बॉर्डर के उस पार हुआ है, उसे आप एक सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन या कोई छोटी मोटी झड़प नहीं कह सकते। यह एक अघोषित युद्ध का आगाज है, या यूं कहें कि दुश्मन के पूर्ण खात्मे की शुरुआत है। हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो बेहद एक्सक्लूसिव और चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश की सीमा के भीतर घुसकर एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक, या कहें कि उससे भी कई गुना बड़ा एक्शन लिया है, जिसने वहां की सरकार, वहां की इंटेलिजेंस और वहां की सेना की रीढ़ की हड्डी को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया है। खबर यह है कि भारतीय जांबाजों ने, हमारे पैरा कमांडोज ने और हमारी आर्टिलरी ने बॉर्डर पर मौजूद बांग्लादेश के उन तमाम चेक पोस्टों को तो नेस्तनाबूद किया ही है, जो पिछले कुछ महीनों से भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बन चुके थे। हमारे आधुनिक तोपखाने और लेजर गाइडेड मिसाइलों ने उन चौकियों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए और दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह तो बस एक झांकी थी, यह तो बस ट्रेलर था। असली खेल, असली तांडव तो तब हुआ जब भारतीय सेना ने दुश्मन की उस सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा, उस नब्ज को दबाया जिसके बिना दुनिया की कोई भी फौज, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप खुद सोचिए दोस्तों, जरा दिमाग पर जोर डालिए। किसी भी आधुनिक सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वह उनके लोहे के टैंक होते हैं? क्या वो उनकी मशीन गन्स होती हैं? जी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सांसें होती हैं। वो ईंधन, वो तेल, वो डीजल जो उन लोहे के दैत्यों में जान फूंकता है। और आज एक बहुत ही रणनीतिक चाल चलते हुए भारत ने उसी नब्ज को, उसी ऑक्सीजन लाइन को काट दिया है। एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर अभी अभी आ रही है कि भारतीय सेना ने एक बेहद ही गुप्त, सटीक और विनाशकारी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए बांग्लादेश की सीमा के पूरे 25 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके सबसे विशालकाय, सबसे सुरक्षित और सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण तेल डिपो को बम से उड़ा दिया है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए दोस्तों, जब रात के घने अंधेरे में आसमान से मौत बनकर भारत के ग्लाइड बम गिरे होंगे। वो सन्नाटा और फिर अचानक एक ऐसा धमाका जिसने धरती को हिला दिया होगा। 25 किलोमीटर अंदर, जिसे वो अपना सबसे सुरक्षित जोन मानते थे, जिसे वो अपना अभेद्य किला समझते थे, वहां आग का ऐसा बवंडर उठा होगा
लपटें इतनी ऊंची उठी होंगी कि उन्होंने रात को भी दिन की रोशनी में बदल दिया होगा। यह कोई मामूली पेट्रोल पंप नहीं था दोस्तों, इस बात को गहराई से समझिए। यह बांग्लादेशी सेना की लाइफलाइन थी, यह उनकी ऑक्सीजन लाइन थी, यह वह जगह थी जहां से उनकी पूरी नॉर्थ कमांड को, उनके सैकड़ों टैंकों को, उनकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियों को, उनके ट्रकों को और यहां तक कि उनके लड़ाकू विमानों को भी फ्यूल सप्लाई किया जाता था। एक ही झटके में भारत ने उस सप्लाई को राख में मिला दिया है। अब जरा इस हमले की गहराई और इसके असर को समझिए। भारत ने सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत या कुछ तेल के टैंक नहीं गिराए हैं, बल्कि भारत ने बांग्लादेश की पूरी सैन्य मशीनरी को लकवाग्रस्त कर दिया है, उसे पैरालाइज कर दिया है। जिस तेल डिपो को हमारे शूरवीरों और हमारे हाईटेक ड्रोन्स ने अपना निशाना बनाया है, उससे बांग्लादेश के करीब 500 से ज्यादा मिलिट्री चेक पोस्ट जुड़े हुए थे। जरा गणित लगाइए दोस्तों, 500 चेक पोस्ट, यानी एक ही झटके में, एक ही वार में 500 अलग अलग जगहों पर तैनात दुश्मन के टैंक और गाड़ियां और सिर्फ लोहे के कबाड़ बनकर रह गए हैं। उनकी गाड़ियां अब स्टार्ट नहीं हो सकती, उनके इंजन अब नहीं दहाड़ेंगे, उनके ट्रक जो सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद और गोला बारूद लेकर जाते थे, अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, उनके फाइटर जेट्स, जिन पर उन्हें बड़ा गुमान था, अब वह रनवे पर खड़े खड़े जंग खाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बिना एविएशन फ्यूल के वह सिर्फ एक खिलौना है। इसे कहते हैं मॉडर्न वॉरफेयर, इसे कहते हैं 21वीं सदी का युद्ध। यह वो लड़ाई है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है, जहां दुश्मन को बिना गोली मारे ही, बिना उसके सैनिकों को हताहत किए ही उसे अपाहिज बना दिया जाता है। आज बांग्लादेश की सेना में हाहाकार मचा हुआ है, वहां खलबली मची हुई है। उनके जनरलों को, उनके कमांडर इन चीफ को समझ नहीं आ रहा कि वह करें तो क्या करें, क्योंकि गाड़ियां चलाने के लिए तेल नहीं है, जनरेटर चलाने के लिए डीजल नहीं है और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुके हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर अब उन्हें दोबारा फ्यूल चाहिए, अगर उन्हें अपनी सेना को फिर से पैरों पर खड़ा करना है, तो उन्हें यहां से यानी बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 250 किलोमीटर। अब आप खुद सोचिए कि युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात में जब बॉर्डर पर गोलियां चल रही हो, जब एक एक मिनट और एक एक सेकंड की कीमत होती है, तब क्या 250 किलोमीटर दूर से टूटी फूटी सड़कों के रास्ते तेल के बड़े बड़े टैंकर लाना मुमकिन है? और मान लीजिए अगर वह कोशिश करते भी हैं, तो जब तक उनके टैंकर वहां से तेल लेकर आएंगे, जब तक वह रेंगते हुए बॉर्डर तक पहुंचेंगे, तब तक तो भारतीय सेना ना जाने और कितना अंदर घुस चुकी होगी। तब तक तो खेल पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। यह भारत का वह मास्टर स्ट्रोक है, यह वह कूटनीतिक और सैन्य चाल है जिसकी काट आज की तारीख में दुनिया के किसी भी सैन्य विशेषज्ञ के पास नहीं है। जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम भारत को सबक सिखाएंगे, आज उनकी हालत यह है कि वह अपनी सीमाओं पर गश्त लगाने के लायक भी नहीं बचे हैं। उनकी पेट्रोलिंग पार्टियां पैदल चलने को मजबूर हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां शांत खड़ी हैं, उनकी तोपें खामोश हैं, क्योंकि उन्हें खींचने वाले ट्रकों में डीजल की एक बूंद नहीं बची है। भारत ने उनकी कमर ही नहीं तोड़ी, बल्कि उन्हें घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात उनके लिए यह है कि यह सब उस जगह पर हुआ है जिसे वह हाई सिक्योरिटी जोन कहते थे। हमें सूत्रों से पता चला है कि वहां 5 मिलिट्री बटालियन 24 घंटे पहरा देती थी। वहां परिंदा भी पहाड़ी पर नहीं मार सकता था, ऐसा उनका दावा था। लेकिन भारतीय तकनीक, हमारे स्वदेशी ग्लाइड बम, हमारी सैटेलाइट इमेजरी और हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी के आगे उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था, उनके सारे रडार, उनकी सारी मिसाइलें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कब भारतीय बाज आसमान में आए और कब अपना काम करके सुरक्षित वापस भी लौट गए। लेकिन दोस्तों, यह घटनाक्रम यहीं नहीं रुकता। पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मैदान से यानी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, वो और भी ज्यादा रोमांचक हैं।
पता चला है कि इस भीषण और अचूक हमले के बाद बांग्लादेश सेना का मनोबल, उनका मोराल पूरी तरह से टूट चुका है, चकनाचूर हो गया है। खबर है कि करीब 500 से ज्यादा बांग्लादेशी सैनिक अपने अपने चेक पोस्ट, अपने हथियार और अपनी वर्दी तक छोड़कर पीछे की तरफ भाग खड़े हुए हैं। वह इतने खौफजदा हैं। उनके दिलों में भारतीय सेना का इतना डर बैठ गया है कि उन्हें लग रहा है कि भारतीय सेना अब किसी को नहीं बख्शेगी। उन्हें लग रहा है कि अगला नंबर उनका है, जो सेना अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती, जो अपने सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एसेट्स, अपने तेल के खजाने को नहीं बचा सकती। वो भारत जैसी महाशक्ति के सामने क्या टिकेगी? यह डर, यह खौफ जो आज उनकी आंखों में दिख रहा है, यही भारत की असली जीत है। भारतीय सेना ने 25 किलोमीटर के दायरे में एक तरह से अपना अघोषित बफर जोन बना लिया है। तकनीकी रूप से देखें तो यह इलाका अब भारत के कंट्रोल में है। यह एक स्पष्ट, सीधा और कड़ा संदेश है ढाका में बैठी सरकार को कि अगर तुमने हमारे चिकन नेक, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठाकर भी देखा, अगर तुमने हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ देखने की जुर्रत भी की, तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बेडरूम तक आकर तुम्हें मारेंगे, और तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारा सदाबहार दोस्त और ना ही कोई। और चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, एक ऐसा नक्शा समझाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप खुशी से झूम उठेंगे और गर्व से आपका सीना और चौड़ा हो जाएगा। आप सबने भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में तो बहुत सुना होगा। वो पतला सा संकरा सा रास्ता जो भारत के मुख्य भूभाग को हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर्स से जोड़ता है। यह हमारी कमजोरी रहा है और जिस पर हमेशा चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर रहती है। लेकिन क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है? जी हां, जैसे हमारा चिकन नेक है, वैसे ही बांग्लादेश का भी एक चिकन नेक है। दोस्तों, अगर आप नक्शे को ध्यान से देखेंगे, अपनी आंखों के सामने मैप को लाइए, तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश का एक ऐसा हिस्सा है उत्तरी तरफ जो करीब 150 किलोमीटर लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई बेहद कम है। यह एक गर्दन जैसा है। कहीं कहीं तो यह सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर है ही चौड़ा है, बस एक पतली सी पट्टी। और सबसे मजे की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पतले से हिस्से के दोनों तरफ, जी हां, दोनों तरफ भारत की जमीन है, यानी वह 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत ने अपनी पुरानी रक्षात्मक नीति, वो डिफेंसिव पॉलिसी को अब हमेशा के लिए त्याग दिया है और अपना ली है ऑफेंसिव डिफेंस की नई नीति। भारत ने अपने तेवरों से यह साफ कर दिया है कि अब हम डरेंगे नहीं बल्कि डराएंगे। हम अपनी कमजोरी नहीं छिपाएंगे बल्कि दुश्मन की कमजोरी पर वार करेंगे। भारत की बाज जैसी नजर अब बांग्लादेश के इसी चिकन नेक पर घड़ी हुई है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अगर उसने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया, तो भारत अपनी सेना को एक छोटा सा आदेश देकर इस 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात कर देगा कि इलाके को कभी भी किसी भी वक्त काट सकता है। और सोचिए जरा, अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का अपना चिकन नेक, जो अभी पतला है और खतरे में रहता है, वह अचानक से बहुत चौड़ा हो जाएगा। भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने के लिए, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक जाने के लिए एक विशाल और सुरक्षित रास्ता मिल जाएगा। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। दुश्मन का रास्ता हमेशा के लिए बंद, उनका देश 2 टुकड़ों में बंट जाएगा और अपना रास्ता हमेशा के लिए सुरक्षित और चौड़ा। भारत के पास आज ऐसे हथियार हैं, ऐसी ब्रह्मोस मिसाइलें होनी हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम है और ऐसे बंकर बस्टिंग बम हैं जो इस पूरे इलाके को मिनटों में अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और वहां से बांग्लादेश का संपर्क शेष दुनिया से, उनके बाकी देश से पूरी तरह काट सकते हैं। और दोस्तों, यह मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, यह सिर्फ कयास नहीं है। जमीन पर इसके पुख्ते सबूत भी दिखने शुरू हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों और वहां के लोकल रिपोर्टर्स से खबर मिल रही है कि उस इलाके के रहने वाले कई बांग्लादेशी नागरिक भी अब भारत के साथ आने को तैयार बैठे हैं। वहां के लोग अपनी ही सरकार की नीतियों, महंगाई और वहां पनप रहे कट्टरपंथ और जिहादी मानसिकता से इतने तंग आ चुके हैं
इतने परेशान हो चुके हैं कि वह दबी जुबान में कह रहे हैं कि काश भारत हमें अपने में मिला ले। उन्हें लगता है कि भारत के साथ आने में ही उनका विकास है, उनकी सुरक्षा है। अगर ऐसा होता है तो यह दक्षिण एशिया के नक्शे पर 1971 के बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा। पाकिस्तान और चीन जो बांग्लादेश को एक मोहरा बनाकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करके भारत 1971 के बाद सबसे बड़ा बदलाव होगा को घेरना चाहते थे, अब खुद गिरते नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि यह पुराना वाला फाइलों में दबने वाला भारत नहीं है जो सिर्फ डोजियर सौंपता था। यह 2025 का न्यू इंडिया है। यह मोदी का भारत है जो घर में घुसता भी है और ठोकता भी है और दुनिया को बताता भी है। अब जरा इस पूरी साजिश के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं जो और भी ज्यादा काला और गहरा है। आखिर बांग्लादेश ऐसा कर क्यों रहा था? क्यों वहां अचानक भारत विरोधी लहर उठी? क्यों वहां की सरकार ने भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी से पंगा लेने की सोची? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और घिनौना सच छिपा है। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश छिपी है जिसका पर्दाफाश अब पूरी दुनिया के सामने हो चुका है। आप सबको याद होगा उस्मान हादी का नाम, वही छात्र नेता जिसकी मौत को लेकर बांग्लादेश में खूब हंगामा बरपा था, आग जनी हुई थी। वहां की मीडिया और कट्टरपंथी गुटों ने आरोप लगाया था कि भारत ने उसे मरवाया है। वहां की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे, भारतीय झंडे जलाए गए थे। लेकिन अब सच्चाई से, जिसे कहते हैं कि वह जमीन फाड़कर बाहर आती है, वह सामने आ गई है। उस्मान हादी के सगे भाई ने, उसके अपने खून ने कैमरे पर आकर दुनिया के सामने एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है जिसने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की नींव हिला दी है। उसने साफ साफ कहा है, चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि उसके भाई को मारने वाला भारत नहीं, भारत की कोई एजेंसी नहीं, बल्कि खुद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार और मोहम्मद यूनुस के इशारे पर काम करने वाले लोग थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सत्ता की भूख इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, यह इसका जीता जागता सबूत है। दरअसल बात यह है कि फरवरी में वहां चुनाव होने थे और यूनुस को और उनके आकाओं को पता था कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए, अगर जनता ने वोट डाला तो उनकी गद्दी छीन जाएगी, उनकी सत्ता चली जाएगी। जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी क्योंकि जनता महंगाई और अराजकता से त्रस्त है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया। उन्होंने देश में दंगे भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के लिए, भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए और चुनावों को अनिश्चित काल के लिए टालने के लिए अपने ही लोगों की एक निर्दोष छात्र की बलि चढ़ा दी। और दोस्तों, इस पूरे खूनी खेल में, इस पूरी साजिश में उनका साथ कौन दे रहा था? आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हां, वही देश जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI इसमें पूरी तरह शामिल थी। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान जो खुद दाने दाने को मोहताज है, जिसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, वह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा था। वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में अशांति फैलाने का सपना देख रहा था। जिस तेल डिपो को भारतीय सेना ने उड़ाया है, उसके बारे में जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं, वह तो और भी डरावनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस डिपो के आसपास जो मिलिट्री बेस थे, वह असल में मिलिट्री बेस नहीं थे, वह तो बस दिखावा थे। असल में वह आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे। वहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के आतंकी पल रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मिलकर इन आतंकियों को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। उनका प्लान बहुत खतरनाक था। उनका प्लान था कि इन आतंकियों को ट्रेंड करके हथियार देकर नेपाल और भूटान के रास्तों से, जंगलों के रास्ते, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए भारत में भेजा जाए, क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर तो भारत ने लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। वहां लेजर फेंसिंग है, वहां थर्मल इमेजिंग है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो उन्होंने यह नया चोर दरवाजा, यह नया रूट खोजने की कोशिश की थी।
लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की नजरों से कुछ भी नहीं छिप सकता। भारत के नेत्र और रुस्तम जैसे सैटेलाइट और ड्रोन अंतरिक्ष से वहां की एक एक हरकत पर, एक एक गाड़ी पर नजर रखे हुए थे। भारत ने सही वक्त का इंतजार किया और एक ही वार में, एक ही झटके में उस तेल डिपो को भी उड़ाया और उसके साथ चल रहे उन 5 आतंकी कैंपों को भी जहन्नुम में मिला दिया। वो सारे मंसूबे, वो सारी साजिशें, वो सारे नक्शे अब राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। अब वहां मीटिंगों का दौर चल रहा है। यूनुस, पाकिस्तानी जनरल और चीनी अधिकारी गुप्त कमरों में बैठकर सिर पकड़कर रो रहे हैं कि आखिर भारत को जवाब कैसे दें। लेकिन जवाब उनके पास है ही नहीं, क्योंकि भारत ने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। और दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा में, इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी अब कूद पड़ी है। जो अमेरिका अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, जो अब तक वेट एंड वॉच की मुद्रा में था, अब उसके तेवर भी बदल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ऑफिस से एक बहुत बड़ा और सख्त बयान आमान आया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने सैटेलाइट्स और अपने गुप्त सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश को एक बहुत गंभीर, बहुत सीरियस चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के ढाका से कहा है कि सावधान हो जाओ, अपनी हद में रहो। भारत बहुत गुस्से में है और भारत का यह गुस्सा तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे वजूद के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका ने इनपुट दिया है। उन्होंने चेताया है कि भारत सिर्फ इस तेल डिपो तक रुकने वाला नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। भारत ने एक बहुत बड़े, बहुत ही विध्वंसक और व्यापक एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि भारत कभी भी, किसी भी वक्त, चाहे दिन हो या रात, बांग्लादेश के और ज्यादा अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है या फिर एक बड़ा जमीनी हमला यानी ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा, क्योंकि गलती बांग्लादेश की है। उकसावा उनकी तरफ से आया है। यह चेतावनी, यह अमेरिकी अलर्ट बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं, कितने नाजुक हैं। भारत 2 ने अब कूटनीतिक शिष्टाचार, निंदा प्रस्ताव और बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है। अब भाषा सिर्फ बारूद की है, अब भाषा सिर्फ एक्शन की है। और भारत की तैयारियों को देखकर लगता भी यही है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बे ऑनफ, बंगाल में भारतीय नेवी की हलचल अचानक बहुत तेज हो गई है। हमारे जंगी जहाज, हमारे डिस्ट्रॉयर्स, हमारी घातक परमाणु पनडुब्बियां और हमारे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड पर हैं। वो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, मानो बस दिल्ली से पीएमओ से एक छोटे से आदेश का इंतजार कर रहे हो कि कब उन्हें दुश्मन का समुद्री रास्ता ब्लॉक करना है, कब उन्हें चारों तरफ से घेरना है। उधर बॉर्डर पर भी नजारा बदल चुका है। भारत ने अपनी सबसे घातक, सबसे खूंखार स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडो गरुड़ और मार्कोस को उतार दिया है। यह वो योद्धा हैं जो मौत को भी मात दे सकते हैं, जो किसी भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रैटेजिक मूव। भारत ने अपने चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए, उसे अभेद्य बनाने के लिए वहां दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर गलती से भी भूलकर भी बांग्लादेश या चीन का कोई विमान, कोई ड्रोन या कोई मिसाइल उस तरफ आने की कोशिश भी करेगा, तो वह भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में ही भस्म कर दिया जाएगा। उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भारत ने यह तय कर लिया है, यह मन बना लिया है कि जिस चिकन नेक को हमारी कमजोरी कहा जाता था, जिसे हमारा वीक पॉइंट बताया जाता था, अब वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम अपनी कमजोरी को छिपाएंगे नहीं, बल्कि उसे हथियार बनाकर दुश्मन की छाती पर वार करेंगे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है, जो अपनी सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करता। अगर आपको लगा है कि हां, अब देश सही हाथों में है, अब दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाई जा रही है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना फैलाइए कि यह खबर ढाका और इस्लामाबाद के महलों तक फिर से गूंज उठे और उनकी बची खुची नींदें भी उड़ जाएं।
लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी टीम का हौसला बढ़ाता है, हमें और भी ऐसी बेहतरीन जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसी ही धाकड़, निडर और सच्ची खबरें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मिर्च मसाले के, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ मिलती रहे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना करें। अपने विचार, अपने सुझाव और जय हिंद के नारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे और एक और